हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं आपको। आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, इस पर रीडिंग कर दो। तो मैं फाइनली रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, उस टाइम नहीं मिल रहा था और इंट्यूशन भी नहीं आ रही थी कि इस टॉपिक पर रीडिंग की जाए। तो अभी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ और देखते हैं कि एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं। वैसे मैंने हर बार वीडियो में आप लोगों को बहुत बार बताया है कि एंजल नंबर तभी दिख रहे होते हैं जब हम किसी मिशन पर होते हैं और एक मोटिवेशन की तरह काम करते हैं एंजल नंबर कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है आप किस तरह की सिचुएशन में हो। समटाइम्स आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं और आपको लेट गो भी करना होता है, तो भी एंजल नंबर दिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, आप किसी न किसी सिचुएशन में स्टक होते हो या किसी प्रोग्रेस में होते हो, दैट इज़ वाई एंजल नंबर आपको शो हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आपको एंजल नंबर शो क्यों हो रहे हैं। डजेंट मैटर कौन सा नंबर दिख रहा है, हम यहाँ पर सारे ही एंजल नंबर को इंक्लूड कर कर पता लगाएंगे कि नंबर दिख क्यों रहे हैं आपको, किस सिचुएशन में आप हो, और इस सिचुएशन में हो तो ये एंजल नंबर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही बता दूं, ये जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड रीडिंग ये टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं। तो अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर आपके कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं तो गाइज अब मैंने लाइव आना शुरू कर दिया है, तो अपने छोटे मोटे क्वेश्चन जो जिसमें एक कार्ड में आंसर मिल सकता है या फिर कुछ बहुत ही छोटा सा प्रेडिक्शन, तो आप लाइव सेशन में पूछ ले लेना, वहाँ पर भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप अपना क्वेश्चन पूछें तो प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नेम मेंशन करें और 2-3 सेंटेंस में अपना सिचुएशन बताएं मुझे, सो दैट मैं अच्छे से समझकर आपका आंसर आपको देना चाहूँगी लाइव सेशन में आके, ठीक है। तो वीक में नहीं, एक मंथ में कम से कम 2 बार मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट लाइव कब आऊँगी मैं आपको बता दूँगी। लाइव सेशन जब भी मैं रखूँगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी 1 या 2 दिन पहले। चलो, वाई आर यू सीइंग एंजल नंबर? देख रहे हैं पहली रो कितनी नेगेटिव कार्ड्स में आई है। ठीक है, और देखो सेकंड रो कितनी अच्छी आई है। लाइक सारे ही एंजल से रिलेटेड कार्ड्स आ गए आपके लिए। राइट नाउ यू आर अलोन, ठीक है। हार्ट एक, ठीक है। हार्ट और लाइक लॉस में दिख रहे हो, हार्ट एक है। फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी हो सकती है, लोगों से बनती नहीं है, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में आप हो राइट नाउ। कोशिश करते हो, लड़ते हो खुद से भी कि आपको पॉजिटिव रहकर सारे काम करने हैं, ठीक है, खुश होकर सारे काम करने हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ हो नहीं पाता है ठीक से। आपके अंदर बहुत करेज है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, लेकिन स्टिल ये सब फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस। ये जो कार्ड है ये बता रहे हैं कि आप जिनसे लड़ भी रहे हो, लड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको लड़ने के अगर आप रिवेंज ले भी रहे हो तो भी कोई आपकी चीज़ें हाथ नहीं आ रही है। कहना सुनना, किसी को सुना दिया, किसी को बोल दिया आपने, ठीक है, अपने दिल की भड़ास निकाल के भी वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो, तो ऐसे में चुप रहना बहुत अच्छा है। ये एंजल नंबर आपको यही बोल रहे हैं कि इस अकेलेपन में जीना सीखो, चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आप पता है बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ये जो भी चल रहा है ना, कहते हैं ना कि मैं आपको कैसे बताऊँ, हम एक गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमें गोल्ड से कोई ज्वेलरी बनानी है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो प्रोसेस लाइक चलो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो स्टार्टिंग में इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन उसको बिल्कुल हीट दे के जब शेप देना है, कितना हीट देना होता है उसको, है ना। तो यानी कि
कितना उसको वो हीट से वो तप के पिघल के तब हम उसमें शेप डाल पाते हैं। तो ऐसे ही पता है आप भी एक नई सिचुएशन में जाने वाले हो, एक नई जर्नी में जाने वाले हो, एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हो। दैट इज़ वाई आपको इतना ज़्यादा ये पेनफुल सिनेरियो देखना पड़ रहा है, जिसमें आपका कहना सुनना कोई काम नहीं आएगा। जस्ट आँख बंद करके अपने आप को काम करके जैसा हो रहा है, जो हो रहा है होने दे। आप पॉजिटिव रहें और जिस जो एक साहस आपके अंदर है उसी तरीके उसको यूज़ करके अपना सारा काम करें। कोई क्या कह रहा है, कोई आपको क्या किस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आंखें भी बंद कर लें, कान भी बंद कर लें। जैसे अपने भगवान पे ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ें, क्योंकि वही आपको न्याय देंगे, जजमेंट देंगे। और ये जजमेंट भी ना जल्दी मिल जाएगी, बिकॉज वी हैव 2 एसेस, दो एसेस के कार्ड हैं। और ये जो न्यू बिगिनिंग है गाइस, ये तो व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर आ रहा है। यही गाइडेंस है, इसीलिए आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपके ही साथ है। जितना कहते हैं ना, देखो मैं इन कार्ड से क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पे तूफ़ान दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे रेनबो निकलता हुआ दिख रहा है। हर एक तूफ़ान के बाद रेनबो आता है ना, बिल्कुल वही सिनेरियो आपके साथ है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क गाइज। जितना काम करोगे, जितना मेहनत करोगे, किसी को कुछ नहीं बोलोगे, अपने काम में मगन हो जाओगे, तभी ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो एंजल नंबर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप खुश रहकर अपने काम करो। किसी से कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहना सुनना भी आपके लिए बिल्कुल वेस्ट होगा। कुछ नहीं बदलेगा आपके कहने सुनने से। ये टाइम सिर्फ वेट एंड वॉच वाला है आपके लिए। और पूरा का पूरा समर्पण, लाइक सरेंडर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने कुछ सरेंडर किया अपने भगवान को। अब वो जो मुझे इंसाफ दिलाएंगे या जो रिज़ल्ट देंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। लालच छोड़ दो कि मुझको यही चाहिए, मुझको यही पाना है। आपको जो पाना है, जो चाहिए, उसके लिए काम करो, लेकिन वो मिल ही जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। इस तरीके से काम करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि दो एसेस के कार्ड हैं। बहुत मुझे जो नया चैप्टर दिख रहा है, बहुत एक्साइटिंग दिख रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ें बहुत अच्छी आपका ये एक तरीके से भाग्योदय वाला कार्ड है ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो इस सिनेरियो में जितना मेहनत कर लोगे अभी, एक सोने की तरह, उसको तो सिर्फ हीट ही नहीं मिलती, फिर कितना हथौड़ा भी तो मारते हैं ना उस पर, उसको फ्लैट करने के लिए। लेकिन फिर जब बाद में क्या होता है, वो एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ कुछ होने वाली है। तो आगे बढ़ो, घबराओ मत, ओके। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप की केयर करो, तभी दूसरों से भी मिलेगा। ड्रामा अनफोल्डिंग, डैजुअल कॉल का कार्ड है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप एक पाथ पर हो। सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एंड वी हैव लॉर्ड कृष्णा। वाओ गाइज, अब मैं और क्या ही बोलूँ। जब हमारे पास भगवान कृष्ण आ जाते हैं ना, तो देखो वो क्या बोलते हैं, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। गाइडेंस क्या मिल रही है आपको? आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, वो गाइडेंस ही तो है। जब एंजल नंबर दिखता है, देखते ही उस एंजल नंबर को अपनी इंट्यूशन पर फोकस किया करो। इंट्यूशन उस टाइम क्या बोल रही है, क्या सिखाने की कोशिश कर रही है आपको, वही गाइडेंस है आपकी। सो ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। भाई आपकी तो कमिटमेंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है लॉर्ड कृष्ण के द्वारा, ठीक है। सो यू आर लव्ड अनकंडीशनली। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कृष्ण डिवोटी ही हैं। सब में, यानी सारे भगवान में मुझे तो श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। तो आप जिन जिन भगवान में मानते होंगे, तो आपको भी सभी भगवान में, आप जिनमें बिलीव करते हो वही आपको दिखाई पड़ते होंगे। जब आपको अपने डिवाइन पर इतना ट्रस्ट है, तो फिर उनके प्रोसेस पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? चलने दो गाड़ी, ठीक है ना। आराम से गाड़ी चलेगी और आपको टाइम टाइम पे चीज़ें बदलती हुई भी दिखेंगी अपनी लाइफ पे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। देखो यहाँ पे भी आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, यू आर सेफ। एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। जब आप अपना कंसर्न सरेंडर करते हैं ना, तो तभी डिवाइन मिरेकल भी दिखाते हैं। सो ट्रू डिवोटी बनिए और अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए।
बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून वाला टाइम आएगा और यू आर सेफ, यू आर सेफ गाइज। बहुत सुंदर प्रेडिक्शन है। देखा, सही टाइम पे सही रीडिंग आती है और फिर हमें सही गाइडेंस भी मिल जाती है। आज ये एंजल नंबर मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको 5 नंबर बहुत दिख रहा होगा, आपको 9 नंबर दिख रहा होगा, आपको 11 नंबर बहुत दिख रहा होगा, ठीक है, और हो सकता है नंबर 3 भी दिख रहा होगा, लेकिन 5 इनमें सबसे ज़्यादा आपको शो हो रहा होगा आजकल, क्योंकि 5 थोड़े चैलेंजेस दिखाता है और आपकी लाइफ में आए हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं ना, बिल्कुल एंड वाली सिचुएशन में हो आप। बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत अच्छा टाइम अट्रैक्ट करोगे, टेंशन फ्री कर देंगे डिवाइन आपको, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप पूरे साहस के साथ आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।